हाँ, हेलो प्यारे बच्चों। आज क्या बात करना हम लोगों का प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन। यार देखो, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन जो है वो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल से किसी मतलब कुछ खास अलग नहीं है। लोग इसको टफ बोलता है, कारण ये है कि इसमें कंपोनेंट वगैरह बहुत सारा तोड़ना पड़ता है। जेई जब भी सवाल पूछती है तो इसमें वो फॉर्मूला बेस्ड सवाल नहीं पूछती है, जबकि सारे टीचर इंक्लूडिंग मी इसमें ढेर सारा डेरिवेशन करा के फॉर्मूला तुमको लिखवाएंगे। हो सकता है फॉर्मूला रटने के लिए भी बोलेंगे। समस्या यह है, बात यह है कि कुछ फॉर्मूला तो ऐसा है कि हम भी हर साल रटते हैं, मतलब तुम लोगों को पढ़ाने आते हैं तो उससे पहले हम भी थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेते हैं। लंबा लंबा फॉर्मूला सब इसमें होता है, लेकिन मेन चीज जो होता है वो अगर तुम फॉर्मूला नहीं भी जानते हो तब भी तुमको समझ में आएगा। तो कंसेप्ट को समझना है कि आखिर क्या किया जाना चाहिए उसमें। प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन जो है वो होता कुछ इस प्रकार का है सेटअप कि एक प्रोजेक्टाइल एक इंक्लाइन प्लेन होता है जो हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ बीटा एंगल बना रहा है। दिस इज अ इंक्लाइन प्लेन। हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है? बीटा। अब किसी बॉल को हम यू वेलोसिटी से फेंके और बॉल को जो यू वेलोसिटी से फेंके वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा था? अल्फा। वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा था? अल्फा। और हमारा इच्छा है कि बॉल को जब यहां से फेंके तो ये धरती तक तो आएगा ही नहीं, रास्ता में किससे टकरा जाएगा? इंक्लाइंड प्लेन से, है ना? तो उससे टकराएगा तो क्या क्या पूछा जा सकता है? अगर बॉल यहां से गया और यहां जाकर के टकरा गया तो हम तुमसे क्या क्या चीज पूछ सकते हैं? पूछ सकते हैं कि कितनी देर बाद यहां जाकर के टकराएगा, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। फिर ये भी पूछ सकते हैं कि ये यहां से कितना दूरी पे जाकर के टकराएगा, दैट इज योर रेंज ऑन इंक्लाइंड प्लेन। और ऐसा भी हो सकता है कि प्रोजेक्टाइल और इंक्लाइन के बीच का जो मैक्सिमम दूरी है, प्रोजेक्टाइल इंक्लाइन के बीच का मैक्सिमम दूरी, वो भी हम तुमसे पूछ सकते हैं। यही तीनों चीज आपसे हम नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में भी पूछे थे। तो यार इस तरह का जो भी चीज होता है प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन, उसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मोशन को दो पार्ट में तोड़ते हैं। नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में भी मोशन को दो पार्ट में तोड़े थे, और जो दो पार्ट था वो क्या क्या था? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। वहां पर हम लोग माने थे एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल और वाई एक्सिस वर्टिकल। अभी समझदारी भरा कार्य ये होगा कि आप एक्स एक्सिस मान लीजिए अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन और वाई एक्सिस मान लीजिए इसका परपेंडिकुलर। एक्स एक्सिस मान लिए अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन एंड वाई एक्सिस मान लिए इसके परपेंडिकुलर। इज दैट ओके? अब हमको वहां क्या किया करते थे, हम तुमसे क्या क्या चीज पूछ रहे हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, मैक्सिमम हाइट, तो वो सब पता वहां भी करते थे। मैक्सिमम हाइट था वो ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट। अब हम लोग बोलेंगे इंक्लाइंड प्लेन और प्रोजेक्टाइल के बीच का मैक्सिमम दूरी, तो वहां भी ये सब काम करते थे। करते क्या था? बेसिक काम क्या होता था कि पूरे मोशन को दो हिस्सों में तोड़ते थे, एक्स एक्सिस के अलोंग और अभी हम बता रहे हैं कि एक्स एक्सिस तुम इधर मानो और वाई एक्सिस इसके परपेंडिकुलर मानो। ऐसा मानने से तुम्हारा काम थोड़ा सा आसान होगा, थोड़ा सा आसान होगा। इज दैट ओके? ठीक। अब अगर हम लोग ये मान लिए हैं तो अब हमको मोशन ब्रेक करना पड़ेगा। तो मोशन ब्रेक करने के लिए क्या हमको इस एंगल का जरूरत पड़ेगा? पड़ेगा ही। u का कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन पता करेंगे तो ये एंगल का जरूरत तो पड़ेगा ना। ये एंगल कितना हो जाएगा? अल्फा माइनस बीटा। दिस एंगल इज अल्फा माइनस बीटा। इज दैट ओके? अब जरा हमको तुम सोच सोच के बताओ सारा चीज। सुनिएगा, एक्स एक्सिस के अलोंग क्या इसका u को हम ब्रेक कर सकते हैं? इधर कितना हो जाएगा कंपोनेंट, वेलोसिटी कंपोनेंट? u cos अल्फा माइनस। अच्छा, इस u का इधर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा बच्चों? इधर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? u साइन अल्फा माइनस। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? u से फेंके थे, इस लाइन के साथ अल्फा माइनस बीटा एंगल बना रहा था, तो इधर वाला कंपोनेंट हो गया cos अल्फा माइनस बीटा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया sin अल्फा माइनस बीटा। इज दैट ओके? तो क्या हम यहाँ पे ux लिख दें? कितना लिख दे बताओ? u cos और uy लिख दें कितना? u sin। बोलो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है। अब अगला कार्य हम लोगों को क्या करना चाहिए?
एक्सेलरेशन का कंपोनेंट ब्रेक करना चाहिए? नहीं, एक तो अलोंग द इंक्लाइन और दूसरा इंक्लाइन के परपेंडिकुलर। अच्छा, ये एंगल जो है दिस इज बीटा, इंक्लाइन और हॉरिजॉन्टल के बीच एंगल, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? बीटा। ये एंगल कितना हो जाएगा? तो एक बात बताओ, जी का अगर हम कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो जी का इधर वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा? जी कॉस बीटा, और इधर वाला कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब जरा हमको बताओ कि ए एक्स 0 होगा क्या इस वाले सिचुएशन में? बोलो, ए एक्स कितना हो जाएगा इसमें? जी साइन बीटा नहीं बल्कि माइनस, समझ में आया? एक्स एक्सिस के ऑपोजिट है ना, नेगेटिव एक्स एक्सिस में ना, तो ए एक्स कितना हो गया? माइनस जी साइन। थोड़ा बताओ तो ए वाई कितना हो जाएगा? वाई डायरेक्शन, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में कितना? किसी को ये बात समझने में दिक्कत? पक्का पक्का। अब हमारा इच्छा क्या है, क्या पता करने का इच्छा है? टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या चीज पता करना है? याद करो, वहां पे टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या करते थे? वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट को 0 करते थे। एस वाई बराबर यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर में एस वाई को 0 कर देते थे। तुम ही सोचो, बॉल यहां से चला और वापस यहां आ गया, तो एक्स एक्सिस से चला और एक्स एक्सिस पे ही आ गया, तो वाई डायरेक्शन में नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? तो अपन क्या लिख सकते हैं? एस वाई बराबर यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। एस वाई कितना हो जाएगा बच्चों? एस वाई इज 0, एस वाई इज 0, यू वाई कितना? यू साइन अल्फा माइनस बीटा, ओके। और टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल टी, ए वाई की जगह पे कितना? माइनस जी कॉस बीटा इंटू टी स्क्वायर, यस और नो? हाँ, तो ये कितना हो गया? जी कॉस बीटा बाई 2 इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू टी से टी, एक टी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2u साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय, क्या हमको इसको दोबारा बताना चाहिए? ये रिजल्ट ब्रैकेट में है, इसका मतलब क्या हमको ये रिजल्ट रखना चाहिए? हम तो नहीं रखते, हम तो बोलते हैं 2u परपेंडिकुलर बाय ए परपेंडिकुलर। नहीं है? u साइन अल्फा माइनस बीटा क्या है? u का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। जिस लेवल पे या जिस इंक्लाइन पे मोशन स्टार्ट और खत्म हो रहा है, उसके अलोंग वाला कंपोनेंट u cos अल्फा माइनस बीटा, उसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट u sin अल्फा माइनस बीटा। तो इसको हम u पैरेलल बोल देंगे और इसको u परपेंडिकुलर। तो ऊपर में क्या है? 2u परपेंडिकुलर, और ये g cos बीटा क्या है? a का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। वहां पर भी तो ये होता था 2u sin थीटा बाई g, 2u परपेंडिकुलर बाई a परपेंडिकुलर, 2uy बाई ay, है ना? तो सेम फॉर्मूला यहां भी अप्लीकेबल है, केवल uy का वैल्यू तुमको कैलकुलेट करना पड़ेगा और ay का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। तो आप कंपोनेंट ब्रेक करके डायरेक्टली ये रिजल्ट भी याद रख सकते हैं, और नहीं कंपोनेंट ब्रेक करना है, एंगल याद है तो ये याद कर सकते हैं। ठीक, टाइम ऑफ फ्लाइट लिख लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं रेंज पे और मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन प्रोजेक्टाइल एंड इंक्लाइन प्लेन पे भी। जल्दी लिखो। टाइम ऑफ फ्लाइट वाला डन है, रेंज स्टार्ट करें। ठीक, हाँ, रेंज के लिए जरा बताओ तो क्या करें हम लोग? ये यही दूरी है ना रेंज? यही दूरी है रेंज, है ना? बोलो। ओके, क्या करें रेंज के लिए? S बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, किधर? एक्स एक्सिस के लो, यस और नो? बोलो। करता है लोग, कर सकते हैं, करना अच्छा बात है नहीं, बट ठीक। एस एक्स की जगह पे r, एस एक्स की जगह पे ux की जगह पे
u cos अल्फा माइनस बीटा इंटू टी जो है तो आ चुका है हमारा। टी कितना हो जाएगा 2u साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा। यस और नो, पहला टर्म ये हो गया। दूसरा में माइनस ऑफ हाफ, माइनस का है, जाग जाओ भाई, माइनस का है। ये एक्स का वैल्यू जो है वो क्या है माइनस जी साइन बीटा। अभी तक कोई गड़बड़ काम नहीं ना किए हैं। ये यू एक्स है और ये टी है। ए एक्स की जगह पे कितना माइनस जी साइन बीटा, ए एक्स की जगह पे कितना माइनस साइन बीटा। तो इसीलिए हाफ ए माइनस जी साइन बीटा नहीं इंटू टी का स्क्वायर। टी का स्क्वायर मतलब 2u साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा का स्क्वायर। देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन जब सवाल आएगा तो अल्फा और बीटा का वैल्यू दिया रहेगा तो उस समय में यही ज्यादा इजी पड़ेगा, यही ज्यादा इजी पड़ेगा। इज दैट ओके? दिस इज वन, इसको याद करना वेरी डिफिकल्ट। एक और तरीका से रेंज पता करते हैं, एक और तरीका से देखते हैं कैसे पता करते हैं। ये यू से फेंके बोल, ये वाला समझ में आया? रटना नहीं है, रटना नहीं है। दूसरा तरीका क्या होगा, ये जो u है दोस्त, ये u, इस u का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा, कितना हो जाएगा u cos अल्फा, u cos, क्योंकि हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है अल्फा। यस और नो? तो ये हो गया u cos अल्फा। तो अगर इस दूरी को हम 1 मिनट के लिए x बोल देते हैं, इस दूरी को हम लोग 1 मिनट के लिए, तो ये क्या हो जाए, तो इधर की तरफ तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, हॉरिजॉन्टल में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं, तो वो कितना हो जाएगा u cos अल्फा इंटू जितना टाइम तक चला है यहां से यहां का दूरी, ये जो दूरी होगा इस डायरेक्शन का वेलोसिटी इंटू टी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन, बोलो। तो ये चीज कितना हो जाएगा समझना, बहुत मजेदार चीज है, जल्दी में आंसर देगा तुमको। ये कितना हो जाएगा u cos अल्फा इंटू टी कितना 2u साइन, 2u परपेंडिकुलर बाय a परपेंडिकुलर, 2u साइन अल्फा माइनस डिवाइडेड बाय, ये तुमको पहले से मालूम है। ठीक है, बोलो। लेकिन क्या हमको रेंज मिला, क्या हमको रेंज मिला? नहीं, हमको रेंज, हमको ये x मिल गया, लेकिन हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल भी तो दिख रहा है। उस राइट एंगल ट्रायंगल, ये ऐसा दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, उस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस क्या है? रेंज। हाइपोटेनस क्या है? तो भाई साहब अगर हमको रेंज लिखना पड़े तो हम लोग लिख सकते हैं x अपॉन cos बीटा, x अपॉन, दैट इज योर रेंज। अरे भाई, दिस दूरी इज x, दिस एंगल इज बीटा एंड दैट इज r। तो cos बीटा बराबर x बाई r, x का r का वैल्यू क्या हो जाएगा x अपॉन cos बीटा। सही कि गलत? तो वही तो यहां बोल रहे हैं भाई, वही तो यहां बोल रहे हैं 90 डिग्री ये भी था, जैसे यहाँ 90 डिग्री था, ये है ना, बोलो। तो यहाँ पर भी तो वही बोल रहे हैं कि ये वाला जो ट्रायंगल है उसमें बेस मिल गया तो हाइपोटेनस हो जाएगा दैट अपॉन ये वाला cos ऑफ दिस एंगल। नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल का ये बेस एंगल कितना है बीटा। इज दैट ओके? तो रेंज का वैल्यू जो हम लोग लिखना चाहते हैं वो कितना लिखेंगे जरा बताओ? दिस अपॉन cos बीटा, दिस अपॉन, थोड़ा सा एक लाइन में बताना सोच समझ के थोड़ा। बोलो। दिस, इसका वैल्यू हम लोग क्या लिख लें? 2u स्क्वायर, 2u स्क्वायर cos अल्फा साइन अल्फा माइनस अपॉन जी cos बीटा, तो एक था ही, अब फिर से तो cos स्क्वायर। नहीं समझ में आया? बोलो बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? दैट इज फॉर्मूला ऑफ रेंज, दैट इज फॉर्मूला ऑफ, इसको याद कर सकते हो। हाँ,
इसको भी याद नहीं करना, लेकिन प्रोसेस याद रहना चाहिए कि भाई टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा टू यू परपेंडिकुलर बाय ए परपेंडिकुलर से, यू का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ड्यू टू टाइम ऑफ फ्लाइट बेस आ जाएगा, डेट अपॉन कॉस बीटा कर देंगे तो रेंज आ जाएगा। इस वाले फॉर्मूला को मतलब ऑलमोस्ट सारे बुक, जितने भी बुक हैं वो सारे बुक इस वाले फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करके लिखता है। तुम सब लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो क्या? साइन सी प्लस साइन डी पढ़े हुए हो? साइन सी माइनस साइन डी, ठीक है। ये फॉर्मूला जो है हम इसको एक बार लिख रहे हैं ऐसा, यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा साइन 2 अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन बीटा। देखना तो ये चीज यही आएगा क्या? देख लो कितने लोगों को साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला याद है? याद है? क्या होता है? एक एक करके कोई एक आदमी बताओ। टू साइन सी माइनस साइन डी इज 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई। तो साइन सी माइनस साइन डी करेंगे तो 2 तो आ ही जाएगा। साइन ऑफ c माइनस डी बाई 2 होता है तो दिस माइनस दिस बाई 2 कर देंगे तो अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। साइन कॉस ऑफ c प्लस डी बाई 2 होता है तो इन दोनों का सम कर देंगे तो 2 अल्फा बाई 2 कर देंगे तो ये आ जाएगा। ये सही है। मतलब अगर रटना भी होगा ना तुमको, अगर इन केस इच्छा करे, करना भी चाहिए, तो तुम यही वाला फॉर्मूला रटना। क्यों? क्योंकि इसका हम लोग को एक दो जगह डेरिवेशन में जरूरत पड़ेगा। पहले इसको लिख लो, जल्दी लिख लो। एक तरीका ये बताए बाबू, एक तरीका ये बताए, इसका डेरिवेशन में जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन सवाल में जब डेटा देंगे तो जल्दी में तुम इससे भी पता कर सकते हो, इससे भी पता कर सकते हो। ठीक है क्या? दोनों चीज को ध्यान रखना है, लेकिन रटना अगर होगा तो सिर्फ इसी को रटना। जल्दी लिख लो। रेंज का वैल्यू पता करना होगा तो इस फॉर्मूला से और इस फॉर्मूला से, फॉर्मूला नहीं याद रखना है बल्कि तरीका है। एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इंक्लाइन के लॉन्ग अप्लाई कर दो, या फिर u का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता करके u इंटू टी करके बेस पता कर लो और वहां से हाइपोटेनस पे पहुंच जाओ। तो डेटा दिया रहेगा तो इस दोनों में से किसी एक तरीका का यूज करेंगे, हम सवाल में बताएंगे भी। ये रिजल्ट हम रटवा रहे हैं क्योंकि आगे डेरिवेशन में हमको जरूरत पड़ेगा। बाबू x कौन सा दूरी को माने हैं इसमें हम? ये जो x लिखा हुआ ये कौन सा है? ये वाला, यहां से यहां तक का दूरी। ठीक है, साफ सुथरा लिखना। बच्चों देखो, इसमें मैक्सिमम हाइट नाम का कोई कंसेप्ट नहीं होता है। दो चीज है, एक हो सकता है कि बॉल अपने मैक्सिमम हाइट पे यहां जाके पहुंचा हो ग्राउंड से, वो बात चल ही नहीं रहा, वो हम नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में देख चुके हैं। ऐसा पूछ सकता है कि प्रोजेक्टाइल और इंक्लाइन के बीच का मैक्सिमम दूरी, यस और नो, जिसको हम इससे पहले मैक्सिमम हाइट बोला करते थे। ठीक है, तो इसको अगर मैं h नाम दूं तो क्या तुम हमको बता सकते हो कि h का कैलकुलेशन करने के लिए क्या करें? बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस किस डायरेक्शन में? y डायरेक्शन। जब बॉल यहां होगा अपने मैक्सिमम दूरी पे तो बॉल जा रहा होगा इंक्लाइन के पैरेलल, इंक्लाइन के, और उसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में चाहे जो भी हो, लेकिन इधर की तरफ वेलोसिटी नहीं होगा, इधर की तरफ वेलोसिटी नहीं होगा। तो नहीं होगा तो क्या हम y डायरेक्शन का वेलोसिटी को जीरो कर, इधर की तरफ क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर इधर की तरफ हुआ तो हाइट थोड़ा और बढ़ेगा, जबकि हम मैक्सिमम हाइट बोल रहे हैं, मैक्सिमम दूरी बोल रहे हैं ना। मतलब जो भी वेलोसिटी बॉल जा रहा है वो इंक्लाइन के पैरेलल जा रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी कंपोनेंट नहीं है। तो इस डायरेक्शन का वेलोसिटी कंपोनेंट कितना हो गया? 0। तो अगर मैं लिख दूं वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू ए स्क्वायर प्लस 2ay इंटू एस वाई, तो वी वाई की जगह पे 0 और यू वाई की जगह पे कितना? u साइन अल्फा माइनस बीटा, इसका स्क्वायर माइनस 2g कॉस बीटा इंटू h, ए वाई तो हो जाएगा
माइनस जी कॉस बीटा ना। क्या ये बात समझ में आ रहा है? सच बोलो, झूठ बोले? वेरी गुड। सुनो मेरी बात, तो h का वैल्यू कितना होगा? h का वैल्यू कितना, इसको इधर ले आए, h को रख लेते, बाकी सबको भेज देते। तो ये क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2g। वैसा ही फॉर्मूला नहीं है? कैसा? मैक्सिमम हाइट का यू वाई का होल स्क्वायर बाई 2ay, नहीं जी नहीं, ए वाई, वहां जी था वाई डायरेक्शन में, यहां जी कॉस बीटा है नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। दैट ओके? बहुत कम जरूरत पड़ेगा इसका, लेकिन अगर पड़ेगा तो तुम ये भी बता सकते हो। ठीक है क्या? बोलो, जल्दी लिख लो, जल्दी। एच का अगर हमको नामांकन करना हो तो एच के बारे में क्या लिखूं? नहीं, मैक्सिमम सेपरेशन, मैक्सिमम बिटवीन प्रोजेक्टाइल एंड इंक्लाइन प्लेन। हाँ भाई, एक सवाल करें? फॉर्मूला रट लिए हो क्या? हमको नहीं लगता रटना चाहिए, लेकिन हाँ, रेंज वाला फॉर्मूला अगर रट लिए हो तो अच्छा बात है। कितना वेलोसिटी से फेंके बताओ? 50 मीटर पर सेकंड से फेंक देते हैं। कितना डिग्री पे? हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पे। बॉल आएगा, आकर के टकराएगा। तो हम आपसे पूछे कि टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर व्हाट एंड रेंज बराबर व्हाट? रेंज इज दिस, दिस इज योर रेंज। ओके, तो आप बता सकते हैं? जल्दी बताइए। हाँ जी, जरा बताइए, तोड़ा तोड़ी किया जाए। अजी, ये वाला एंगल कितना होगा बाबू? 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो ये जो 50 है, इसका इधर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? 50 कॉस 30, दैट इज हाउ मच? 25√3। और इधर वाला कंपोनेंट कितना है? 50 साइन 30, दैट इज 25। इज दैट ओके? अरे बोलो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर लग रहा है? नीचे ना। इस जी का इधर वाला कंपोनेंट कितना होता है और इधर वाला कंपोनेंट कितना होता है? इधर वाला होता है जी कॉस बीटा, याद है? ये एंगल बीटा ही आया था 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा? जी कॉस 30 डिग्री, और ये जी साइन 30 डिग्री। यस और नो? तो यही चीज मेरा क्या है? ए वाई नहीं, या ए वाई नहीं, जी परपेंडिकुलर कर लेते हैं इसको। ओके, तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा? 2 इंटू यू परपेंडिकुलर बाय ए परपेंडिकुलर या जी परपेंडिकुलर, है ना? तो 2 इंटू यू परपेंडिकुलर कितना? 25। ए परपेंडिकुलर कितना? 10√3 बाई 2, 10√3/2। तो ये कितना हो जाएगा? 5 गुना 2 बाई √3, दैट इज 10/√3, दैट इज 10/√3। ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। ओके, और अगर हमको रेंज पता करना है तो पहला वाला मेथड अपनाए कि दूसरा वाला? दूसरा वाला, उसमें हाफ ए टी स्क्वायर वाला लफड़ा से बच जाएंगे। तो ये वाला दूरी क्या हो जाएगा? ये वाला दूरी x का वैल्यू कितना हो जाएगा? u cos 60 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। इस u का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इस u का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो गया? 50 गुना 1/2, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया? 10√3। हम अकेले पढ़ रहे हैं कि तुम भी पढ़ रहे हो? कितना हो गया ये?
250/, लेकिन ये मेरा रेंज है क्या, ये बचा हुआ एंगल कितना है, बचा हुआ क्या, वो 30 डिग्री आई, पहले से ही दिया ही हुआ ये 30 डिग्री है ना। तो रेंज का वैल्यू हम लोग क्या लिख लेंगे, बेस अपॉन कॉस बीटा। नहीं, जो ट्राइंगल है उस ट्राइंगल में अभी अभी हम लोग पता किए बेस और ये एंगल जो है बीटा जिसका वैल्यू है 30 डिग्री, और ये चीज क्या है रेंज, और ये एंगल 90 डिग्री। तो रेंज का वैल्यू हम लोग क्या लिख लेंगे, x अपॉन कॉस 30 है ना। x कितना है 250/√3 अपॉन √3/2, तो ये क्या हो जाएगा 500/3, दैट इज योर रेंज। क्या दूसरे तरीके से भी रेंज निकाल सकते हैं, हेलो 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 सुन लो, क्या हम यही रेंज s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर से भी निकाल सकते हैं अलोंग एक्स एक्सिस। क्या लिखेंगे बताओ तो जरा, r बराबर क्या लिखेंगे, इधर वाला कंपोनेंट कितना 25√3 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट कितना 10√3 उसके बाद फिर माइनस हाफ एटी स्क्वायर भी करना पड़ेगा ना, तो माइनस हाफ इंटू जी साइन 30 दैट इज g/2 इंटू 10/√3 का होल स्क्वायर। बोलो बच्चों, एक मिनट रुक जाओ, 10/√3 का होल स्क्वायर। अगर हम ये करेंगे तो √3 से √3 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 250, कितना आएगा 250, अब माइनस ये कितना हो जाएगा 5/2 नहीं, गुना 100/3, इज दैट ओके। तो ये हो जाएगा 250 माइनस 250/3 ना, बोलो। तो ये सिंपली जो आंसर आएगा दैट विल बी 500/3, इज दैट ओके, जो कि आंसर वहां भी आया था। समझ में आया, छापो। अभी तुमको एकदम सबसे बेसिक जो हो सकता है वो पूछे हैं, ये पूछेगा नहीं कभी एग्जामिनर तुमसे, अगर पूछेगा भी तो ये चीज नहीं पूछेगा। हम बताते हैं किस तरीके का सवाल सब आएगा इसमें। हाँ जी, एक सवाल है कि एक बॉल को फेंके किसी वेलोसिटी से, यू वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पे, प्रोजेक्टाइल इंक्लाइन का इंक्लिनेशन है हॉरिजॉन्टल से कितना बीटा। बॉल जो है वो प्रोजेक्टाइल प्लेन को नॉर्मली हिट किया, नॉर्मली हिट किया मतलब परपेंडिकुलरली हिट किया, नॉर्मली हिट किया मतलब बॉल जब यहां आ रहा है तो बिल्कुल इससे 90 डिग्री पे, इंक्लाइन प्लेन से 90 डिग्री पे टकराया है। तो बताइए कि अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन है, कोई रिलेशन लिख करके बताइए, जल्दी लिखिए, सवाल लिखिए, हम ही बताएंगे आपको। भाई साहब देख लीजिए, जो बात बता रहे हैं उसको याद भी रखिएगा। सुनो मेरी बात, हेलो, एक बात बताओ, ये पूरा एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, पक्का। u का इधर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, u cos अल्फा माइनस बीटा, ठीक। अच्छा, तो ux तो हो गया कितना, u cos अल्फा माइनस बीटा। अच्छा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर है, इधर। इस g का इधर वाला कंपोनेंट कितना है, मतलब माइनस लगाएंगे अभी लिखेंगे तो, और इधर वाला बहुत बार कर लिए, तो ax का वैल्यू कितना हो जाएगा -g साइन बीटा, यस और नो, बोलो। अच्छा, बॉल अगर यहां पर आकर के 90 डिग्री पे हिट कर रहा है, मतलब बॉल का पूरा वेलोसिटी किधर है, इंक्लाइन के परपेंडिकुलर, किधर है, इंक्लाइन के। तो इस वेलोसिटी का इंक्लाइन के अलोंग वाला कंपोनेंट कितना होगा, 0। इस वेलोसिटी का इंक्लाइन के अलोंग वाला कंपोनेंट, जो भी वेलोसिटी है वो इंक्लाइन के परपेंडिकुलर है, जो भी वेलोसिटी है वो इंक्लाइन के। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज vx, दैट vx इज, अगर कोई वेलोसिटी किसी लाइन के परपेंडिकुलर है तो उस लाइन के अलोंग वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, v cos 90, दैट इज
जीरो। एग्री करते हो? अगर वेलोसिटी इस लाइन के परपेंडिकुलर है तो लाइन के लॉन्ग कंपोनेंट क्या हो जाएगा, v cos 90 दैट इज जीरो। तो vx इज जीरो। तो हम अगर v बराबर u प्लस एटी कर ले, v बराबर u प्लस एटी, तो यहां से t टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। कितना होगा वो, जीरो बराबर u cos अल्फा माइनस बीटा माइनस g साइन बीटा इंटू t इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो जरा बताओ तो टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू कितना हो गया, u cos अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय g साइन बीटा, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। सुनिए मेरी बात, अभी सवाल खत्म नहीं हुआ। ये दूसरे तरीके से पता कर लिए, परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी दिया इससे, लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट का हमको स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी मालूम है। टाइम ऑफ फ्लाइट का स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी मालूम है, वो कितना होता है, 2u साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस बीटा। ये भी मालूम है भाई, ये टाइम और ये टाइम दोनों सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग कैसे होगा, हम अलग अलग तरीका से निकाले, लेकिन होगा तो सेम ही ना। टाइम ऑफ फ्लाइट जो यहाँ जितना यहां से चला बॉल यहाँ टकराया, तो चाहे तुम अलग अलग फॉर्मूला तरीका से निकालो, आंसर तो सेम ही आएगा। तो क्या इस दोनों को बराबर कर दे? तो करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2u साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा इज इक्वल टू u कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी साइन बीटा। किसने किसको मारा, जी ने जी को, u ने u को मारा। तो साइन अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा का LHS में ले आए, तो ये क्या हो जाएगा, टेन अल्फा माइनस बीटा। कॉस बीटा बाय साइन बीटा क्या हो जाएगा, कॉट बीटा। यहां पे क्या आ जाएगा, 2। तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड, इधर ओके, जल्दी लिखो, एक और सवाल देंगे। आज कंप्लीट नहीं होगा, आज तो हम अप द इंक्लाइन का भी बहुत सारा चीज नहीं बताए हैं, मैंने मैक्सिमम रेंज कब होगा, कितना होगा, ये सब। फिर डाउन द इंक्लाइन में यही सब चीज रिपीट करेंगे। अभी बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं, और फिर ऊपर पहाड़ पे चढ़ के तब नीचे फेंकेंगे, तो दोनों पढ़ना है हमको। एक सवाल और दे देते हैं, जैसा ये सवाल था ना, इसमें ही इंक्लाइन प्लेन का एंगल है बीटा हॉरिजॉन्टल से, बॉल को हम लोग u वेलोसिटी से फेंक दिए, कितना एंगल है हॉरिजॉन्टल से, अल्फा। हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है, बोला गया है बॉल हिट्स द इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टली, हिट्स द इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टली, find relation between alpha and beta, find relation between alpha and beta। हॉरिजॉन्टली हिट किया, इसका क्या मतलब हुआ बुआ? वर्टिकल नहीं हिट किया। कोई बोल भी रही थी हॉरिजॉन्टली हिट किया मतलब वर्टिकली हिट नहीं किया। ये ऐसे जा रहा है, जब हिट कर रहा है तब ग्राउंड के पैरेलल जा रहा है, हॉरिजॉन्टल के पैरेलल जा रहा है। इज दैट ओके? हॉरिजॉन्टली हिट करने का मतलब क्या हुआ कि जिस समय पे इसको हिट किया उस समय में बॉल किधर जा रहा है, ग्राउंड के पैरेलल, हॉरिजॉन्टल के पैरेलल। ठीक है, माने ये वाला एंगल भी जो होगा, ये एंगल भी कितना हो जाएगा, बीटा। ये एंगल भी कितना हो जाएगा, बीटा। अब जरा हमको बताइए अल्फा बीटा के बीच रिलेशन। सुनिएगा मेरी बात बच्चों, हेलो हेलो हेलो। ये हॉरिजॉन्टल जो जा रहा है, एक बात समझना, नॉर्मल प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टली कब जाता है, जब वो अपने मैक्सिमम हाइट पे होता है, जब वो अपने, मतलब ये बॉल अगर ग्राउंड तक जाता तो ये पॉइंट क्या होता, तो यहां से यहां तक का जो टाइम होता है, यहां से यही सवाल है, आप प्रोजेक्ट इंक्लाइन यहां पे बना दिए, यहां से यहां तक का जो टाइम हो जाएगा वो 2u साइन अल्फा बाई जी का आधा नहीं हो जाएगा। अगर ये एंगल को पूरा को हम अल्फा बोले तो 2u साइन अल्फा बाई जी पूरा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, उसका आधा। यस और नो? तो बॉल यहां से यहां तक गया
तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2u साइन अल्फा बाई जी का आधा। यस और नो? कहां से? कॉमन सेंस से। कहां से? लेकिन प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन का हम लोगों को तो फॉर्मूला भी पढ़ाया गया है ना, कितना? 2u साइन अल्फा माइनस बीटा बाई, और ये दोनों चीज बराबर, तो कौन कौन किस किस से कट गया? u से u और g से g, 2 से 2, तो ये कितना हो गया? साइन अल्फा कॉस, सॉरी, साइन अल्फा कॉस बीटा बराबर 2 साइन अल्फा माइनस बीटा। तुम चाहो तो इसको एक्सपैंड भी कर सकते हो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी से, बट एक रिलेशन तो आ गया। देखना कुछ गलती सलती तो नहीं किए हैं क्या? दोबारा बताए इसको, समझ में आ गया ना कि अल्फा एंगल पे फेंके हैं और हॉरिजॉन्टली जा रहा है। हॉरिजॉन्टली कब जाता है बॉल? मैक्सिमम हाइट पे। अब मैक्सिमम हाइट पे है मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा है। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u साइन अल्फा बाई जी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल से एंगल अल्फा है। 2u साइन अल्फा बाई जी का आधा हो गया यहां से यहां तक आने का। और यहां से यहां तक आने का जो बेसिक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं वो पढ़े हैं 2u परपेंडिकुलर बाई a परपेंडिकुलर, दैट इज 2u साइन अल्फा माइनस बीटा बाई जी कॉस बीटा। दोनों को बराबर कर दिए, यहां से अपना जो जो कट गया सो कट गया, बाकी हमारे काम का चीज आ गया। इज दैट ओके? लिख लो इसको भी। जल्दी। एक आखिरी चीज हमको डिस्कस कर लेने दो, तो हटा दें। कंडीशन ऑफ मैक्सिमम रेंज अप द इंक्लाइंड एंड वैल्यू ऑफ मैक्सिमम रेंज अप द इंक्लाइंड। देखो हम आपको क्या क्या पढ़ाए हैं, थोड़ा बहुत कुछ कुछ याद करा दीजिएगा आप। ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है? बीटा। यस और नो? बॉल को फेंके हैं कितने वेलोसिटी से? u वेलोसिटी से। हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल पे? अल्फा एंगल। हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल पे? और बॉल जो है वो ऐसे यहां गया, ठीक, टकराया। उसमें दो चीज तो आपको एकदम रटा हुआ है, मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट, सॉरी मैक्सिमम डिस्टेंस एंड टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालने का जरूरत नहीं था, पुराना जो था उसी से याद हो गया। लेकिन इस एक रेंज का भी फॉर्मूला हम आपको बोले कि संभव हो तो याद कर लो। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला तो आपको मालूम है, 2u साइन अल्फा माइनस बीटा जी कॉस बीटा। आप पन्ना पलट के देखिए, रेंज का फॉर्मूला हम रटने के लिए जो फॉर्मूला बोले वो क्या बोले थे? साइन। भाई तुम लिखाओ मत, तुम याद करो, हमको याद है, बोले बोले रट के आए, ठीक। अब हमको देखो, जैसे वहां भी प्रोजेक्टाइल में पढ़ते थे तो मैक्सिमम रेंज का कंडीशन और मैक्सिमम रेंज का वैल्यू, ये दोनों चीज रखते थे, डिराइव भी किए थे। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज। याद है वहां पे क्या होता था? अगर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है तो मैक्सिमम रेंज का कंडीशन क्या था? एंगल थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड वैल्यू ऑफ मैक्सिमम रेंज वाज u स्क्वायर बाई जी। u स्क्वायर बाई, जो काम हम लोग ग्राउंड टू ग्राउंड में करते थे कि ग्राउंड से फेंके वापस से बॉल ग्राउंड पे ही गिरा, तब मैक्सिमम रेंज कब आएगा और कितना आएगा ये रटे थे। 45 डिग्री पे आएगा और मैक्सिमम रेंज आएगा u स्क्वायर बाई जी। अब हम कह रहे हैं कि अब ग्राउंड से, ग्राउंड नहीं है बल्कि ग्राउंड से कहां हम फेंक रहे हैं? इंक्लाइन प्लेन पे, एकदम फुट ऑफ इंक्लाइन से इंक्लाइन प्लेन पे फेंक रहे हैं। मैक्सिमम रेंज का क्या कंडीशन हो और मैक्सिमम रेंज कितना हो, तो इसीलिए मैक्सिमम रेंज का वैल्यू पता करने के लिए हम ये इक्वेशन लिखे। तुमको याद है वहां पे मैक्सिमम रेंज के लिए क्या करते थे? लिखते थे मैक्सिमम रेंज का वैल्यू, रेंज का वैल्यू u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। इसमें u और g कांस्टेंट होता था,
थीटा को हम वेरी करा सकते थे, रेंज मैक्सिमम चाहिए तो साइन टू थीटा को मैक्सिमम कर देते थे। साइन टू थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता था, टू थीटा 90 डिग्री पे, या वहां से थीटा 45 डिग्री आता था। ठीक, अब जरा हमको बताओ कि बॉल को फेंक रहे हैं, यू हम फिक्स है, यू है फिक्स, जिस स्पीड से हम फेंक सकते हैं दैट इज फिक्स्ड, इंक्लिनेशन भी फिक्स्ड है, मतलब बीटा भी फिक्स्ड है। हमारे हाथ में क्या है, अल्फा, मतलब बॉल के अलावा, दैट इज कि हम अल्फा को बदल सकते हैं। तो इस एक्सप्रेशन में जैसे जैसे अल्फा बदलेंगे वैसे वैसे रेंज भी। तो अब जरा सोच के बताओ कि हमको, मेरा इच्छा है रेंज को मैक्सिमम करने का, रेंज को मैक्सिमम करने का। तो रेंज को मैक्सिमम करने के लिए ये क्या यू में कोई चेंज कर सकते हैं, जी में, कॉस स्क्वायर बीटा में नहीं कर सकते, साइन बीटा में सिर्फ एक ही वेरिएबल यही है, इसीलिए सम वाले फॉर्मेट में लाए थे। ठीक, अब इस चीज को जितना ज्यादा कर दोगे रेंज उतना है ना। इस चीज को ज्यादा से ज्यादा कितना कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा कितना कर सकते हो, 1, कितना कर सकते हो 1। तो ज्यादा से ज्यादा कर दोगे तो रेंज मैक्सिमम हो जाएगा। रेंज मैक्सिमम का वैल्यू ये आया। इसको थोड़ा और सुंदर फॉर्मेट में लिख लेते हैं। कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस, ऊपर में क्या है 1 माइनस साइन बीटा। हम रेंज को मैक्सिमम करना था तो इस वाली चीज को मैक्सिमम कर दिया। मैक्सिमम इसका वैल्यू कितना होता है 1। साइन में कुछ भी हो, साइन ऑफ समथिंग मैक्सिमम करना तो वो 1 होगा। अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन बीटा इंटू 1 माइनस साइन बीटा। तो रेंज मैक्स कितना आया, रेंज मैक्स कितना आया, यू स्क्वायर अपॉन जी। बाबू ये हम रटते हैं, ये रटना जरूरी है, ये रटना जरूरी है। ये मैक्सिमम रेंज है, ये क्या है कि मैक्स रेंज कितना, मैक्स रेंज इतना, यू स्क्वायर बे जी 1 प्लस साइन बीटा। अब हम लोग क्या पता करना है, क्या चीज, कंडीशन ऑफ मैक्सिमम रेंज, कंडीशन ऑफ मैक्स रेंज। तो कंडीशन ऑफ मैक्स रेंज मतलब मैक्सिमम रेंज कब, मैक्सिमम रेंज कब, अरे बोलो, जब साइन 2 अल्फा माइनस बीटा, जब साइन 2 अल्फा माइनस बीटा 1, दैट मीन्स 2 अल्फा माइनस बीटा 90 डिग्री या पाई बाय 2 रेडियन। तुम लोग तो इंजीनियरिंग के छात्र हो तो रेडियन में आप काम करना सीख गए होगे। तो अल्फा का वैल्यू कितना, पाई बाय 4 माइनस बीटा बाय, याद करना थोड़ा कठिन है। ये क्या है, कंडीशन ऑफ मैक्सिमम रेंज। भाई हम नहीं याद करते हैं इसको याद नहीं करते, इसको याद करते हैं। हम इसको कैसे याद करते हैं पता है, जनरली हम लोग जब ग्राउंड से ग्राउंड फेंकते थे तो मैक्सिमम रेंज कब आता था, ग्राउंड और वर्टिकल के बीच के एंगल को बाइसेक्ट कर देते थे। अब मैक्सिमम रेंज कब आएगा पता है, ये चीज तुम देख लिए, सुनना मेरी बात, रटने का तरीका बताते हैं। अगर हम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल फेंकते थे तो मैक्सिमम रेंज कितना डिग्री पे आता था, तो क्या करते थे हम लोग, वर्टिकल और वो प्लेन जिसपे मोशन स्टार्ट और खत्म हो रहा है उसके बीच के एंगल को बाइसेक्ट करते थे। यहां पर भी वो काम तुम कर सकते हो। ये एंगल कितना है, बीटा। बॉल को हम लोग फेंकना चाहते हैं, वर्टिकल के साथ इंक्लाइन प्लेन का एंगल कितना हो गया है, 90 माइनस हुआ ना। अगर तुमको यहां पे रेंज मैक्सिमम चाहिए तो क्या करोगे तुम पता है, क्या करोगे, यहां से बॉल फेंकोगे एग्जैक्टली कितना एंगल पे, इस एंगल को आधा, इस एंगल को बाइसेक्ट करते हुए वर्टिकल और इंक्लाइन प्लेन के बिल्कुल बीच से। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, पाई बाय 4 माइनस बीटा बाय। तो फिर एक बात बताओ, अगर तुम ऐसे फेंक ही दिए, अगर ऐसे फेंक दिए तो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल हुआ, ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल हुआ, ये
जो अल्फा, ये तो पाई बाय 4 माइनस बीटा बाई 2 हुआ, इसमें बीटा जोड़ दें तो हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना हो जाएगा, दिस प्लस, तो दैट इज 5/4 प्लस, इसमें अगर बीटा जोड़ देंगे तो माइनस बीटा बाई 2 प्लस बीटा कितना हो जाएगा, प्लस बीटा बाई 2, तो अल्फा आ गया π/4 प्लस बीटा बाई, वही ना यहां रटवाए हैं, यही गलती हो गया था, अच्छा क्यों पढ़ लिए, गलती लिखा रहता होगा ना, बोलो। तो मैक्सिमम रेंज का कंडीशन याद करने के लिए हम यही याद रखते हैं कि वर्टिकल और इंक्लाइन के बिल्कुल बीच से फेंको, रेंज मैक्सिमम आएगा। बाकी अगर तुम याद रख सकते हो तो याद रखना, इज दैट ओके, कोई दिक्कत, हाँ, लेकिन मैक्सिमम रेंज का वैल्यू याद है, कितना है, लेकिन ये कितना है, रेंज मैक्स कितना है, u² g 1 प्लस साइन बीटा, कितना, एक बार बोलो, एक आखिरी बार बोलो, प्लीज वन मोर टाइम। लेकिन ये कब है, जब बॉल को ऊपर फेंके हैं। तो ये सारा चीज जो आज हम पढ़े हैं वहां पे लिख लेना, अप द इंक्लाइन, प्रोजेक्शन अप द इंक्लाइन, डाउन द इंक्लाइन कब पढ़ेंगे, जरूरत नहीं है वैसे पढ़ने का, खाली बीटा को माइनस बीटा से रिप्लेस कर देंगे तो सब रिजल्ट आ जाएगा, बट बात करेंगे अगले क्लास में, ठीक है। क्या 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 चीज पढ़े थोड़ा याद दिला दो तो हमको। किसी इंक्लाइन प्लेन पे अप द इंक्लाइन बॉल फेंके हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है, बीटा, एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल कितना है, अल्फा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया, 2u साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन g cos बीटा। रटने का तरीका 2u परपेंडिकुलर बाय a परपेंडिकुलर, तभी तुम पिटाते हो भाई, कोई बात नहीं, हाँ सुनो रटने का तरीका क्या है, 2u परपेंडिकुलर बाय a परपेंडिकुलर। नहीं, रेंज के लिए यार हम फॉर्मूला रटना कभी भी प्रिफर नहीं करते हैं, बेहतर होगा ux इंटू टी प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर यूज कर लो, और नहीं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट से x निकाल लो और उससे हाइपोटेनस निकाल करके रेंज पता कर लो, इज दैट ओके। हाँ, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन प्रोजेक्टाइल और इंक्लाइन हो जाएगा u परपेंडिकुलर का स्क्वायर बाय 2a परपेंडिकुलर, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2g cos बीटा, यस यस और नो, स्क्वायर पॉइंट 2g होता है ना, हाँ हाँ ठीक है। और क्या पढ़े कि अगर प्रोजेक्टाइल अप द इंक्लाइन फेंके तो मैक्सिमम रेंज कब आएगा, जब अल्फा का वैल्यू होगा π/4 प्लस बीटा बाय 2। ये रटने से बेहतर है कि इंक्लाइन प्लेन और वर्टिकल के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करते हुए फेंक दो, और तब जो रेंज मैक्सिमम आएगा वो कितना आएगा, u² अपॉन g 1 प्लस साइन बीटा, इज दैट ओके, पक्का, ठीक है भाई। बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में पढ़ाने लायक अब कुछ खास बचा नहीं, एक दो सवाल कराएंगे और एक सारा फॉर्मूला जब हम ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो उसमें टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और जो बाकी रेंज मैक्सिमम कब होगा, कितना होगा, उस सब का बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, चलिए बाय बाय।